ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विनी। आज मैं आपसे बात करने आई हूं। इनफैक्ट आप सभी से सवाल पूछने आई हूं। सब आप अपने अंदर आज ईमानदारी से ऑनेस्टली बताइए। अपने अंदर सवाल पूछिए, क्या आप कभी बेवजह खुश हुए हो? क्या इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से कभी बाहर निकलकर, कभी परिवार की चिंता छोड़कर, कभी आपने अपने अंदर झांका है? क्या आप खुद भी एक ज़िंदगी हो? कभी परिवार की चिंता तो कभी बच्चों की चिंता, कभी पैसों की चिंता तो कभी नौकरी की चिंता। हर बार चिंता चिंता चिंता। इस संसार में ना हर कोई दुखी है, हर किसी के जीवन में दुख है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास में चिंता नहीं है। जो पैसे वाला है ना, उसके पास भी चिंता है, और जो गरीब है ना, उसके पास भी चिंता है। तो ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर जो चिंतित नहीं है, जिसके पास में परेशानियां नहीं है, जिसके पास में बीमारियां नहीं हैं। तो आप क्यों इतनी टेंशन लेते हो? क्यों इतनी चिंता करते हो? कभी बेवजह मुस्कुरा कर देखिए, कभी बेवजह अपने आप को ढूंढ कर देखिए। आप इतना हल्का महसूस करेंगे ना, आपको इतना अच्छा लगेगा ना अंदर से। जिस दिन आपने खुद को ढूंढ लिया ना, खुद यूं ही मुस्कुराना सीख लिया ना आपने, तो आपको कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक ना हॉस्पिटल के बाहर, एक क्लिनिक के बाहर एक कार आती है, और उस कार से एक महिला उतरती है। वो बहुत महंगी कार थी, और जो वो महिला उतरी वो बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुई थी, बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े, और उसका रहन सहन बहुत ही अलग लग रहा था। और वो क्लिनिक के अंदर आती है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मेरा ना जीने का मन नहीं करता, क्योंकि मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है, कुछ भी मन नहीं करता करने का, और मैं क्या करूं? मैं जीना नहीं चाहती डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर बहुत आश्चर्यचकित होकर ना, बहुत शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखता है, उसके कपड़ों को देखता है, उसके रहन सहन को देखता है, और देखकर सोचता है कि इसके पास तो कोई कमी नहीं लग रही, फिर ये क्यों परेशान है, क्या दिक्कत है इसको? तो वो पूछता है कि क्या वजह है आपके ना खुश होने की, आप क्यों खुश नहीं हो? तो वो बोलती है, मेरे पास सब कुछ है, घर मकान पैसा सब कुछ है, बस जीने की वजह नहीं है, खुशी की वजह नहीं है, और इस जीवन में मेरे पास खुशी नहीं है। और जब इस जीवन में खुशी नहीं है, इस ज़िंदगी में खुशी नहीं है, तो इस ज़िंदगी का क्या अर्थ बनता है? क्यों जीऊँ मैं डॉक्टर साहब? मेरा मन नहीं करता जीने का, क्योंकि मुझे कहीं से भी खुशी नहीं मिलती। तो डॉक्टर बोलता है, वो औरत तुम्हें दिखाई दे रही है जो हॉस्पिटल में झाड़ू लगा रही है, तो उसकी स्टोरी मैं तुम्हें बताता हूँ, उसे बुलाता हूँ। तो डॉक्टर उस सफाई जो कर्मचारी थी, वो जो औरत थी, उसे बुलाता है और उससे कहता है कि उन्हीं की ज़ुबानी उनकी स्टोरी सुनो। तो जो वो लेडी थी ना, जो सफाई कर्मचारी थी, वो आती है उस लेडी के सामने और उस डॉक्टर के सामने। तो वो जो सफाई कर्मचारी वाली जो लेडी थी, वो बोलती है कि कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे हस्बैंड को मलेरिया हो गया था, और मलेरिया की वजह से मेरे हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी। और उसके 3 महीने बाद ही ना मेरे बेटे का रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से ना मेरे जीने का कोई मकसद नहीं था, और मैं हर प्रकार से सोचती थी कि किस तरीके से अपने आप को ख़त्म कर लूँ। मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं थी, हंसी की कोई वजह नहीं थी। मैं तो हंसना भूल गई थी, खाना पीना भूल गई थी, और इस ज़िंदगी मुझे काटने को दौड़ती थी। जीने की कोई वजह नहीं थी मेरे पास, एक वजह नहीं थी जीने की, और मैं हर तरीके से, हर प्रकार से मरने की कोशिश करती थी। चीज़ें ढूंढती थी कि मैं किस तरह से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँगी। तो एक दिन मैं काम से रात को लौट रही थी, तो उस वक्त ना काफ़ी आंधी तूफ़ान सा चल रहा था, और बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो क्या हुआ, रास्ते में चलते चलते एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे पड़ गया, मेरे पीछे लग गया, और वो साथ चलता चलता ना मेरे घर तक आ गया। तो क्या हुआ कि मैंने देखा कि वो बिल्ली का बच्चा बहुत छोटा सा था, और मुझे उस पर तरस आ गया, और मैंने ना उसे अंदर ले लिया, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो उसे जब मैंने अंदर लिया, तो मुझे लगा कि वो भूखी है और उसे भूख लग रही है, तो मैंने उसे थोड़ा सा गर्म दूध दिया। तो जब उसने गर्म दूध पिया ना, तो उस पल ना, उस वक्त ना, बेवजह ही यूं ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई। पहली बार अपने पति और अपने हस्बैंड को खोने के बाद एक वजह दिखाई दी खुशी की, एक हल्की सी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आई, और वो बिल्ली का बच्चा था ना, मेरे पैरों से लिपट गया और मेरे पैरों को चाटने लगा। उस वक्त मुझे एहसास हुआ
कि यूं ही बेवजह ही मैंने इस बिल्ली की मदद की और उस मदद के बदले मुझे अलग सा ही सुकून महसूस हुआ, एक अलग सी ही खुशी महसूस हुई। आज लगा कि कोई जीने की वजह है, कोई खुशी की वजह है और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई। और मेरे आसपास तो ऐसे बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके चेहरों पर मैं खुशी ला सकती हूँ, जिनकी ज़िंदगी में मैं रोशनी ला सकती हूँ और उस वजह से मेरी ज़िंदगी में भी खुशी आएगी और मुझे भी एक नई जीने की वजह मिलेगी। तो अगले ही दिन उसके पड़ोस में उसका पड़ोसी बीमार था, तो वो उनके लिए खाना बना कर ले गई और वो धीरे धीरे काम करने लगी और सबकी सेवा करने लगी। जहाँ भी उसे लगता ना कि कोई परेशान है, कोई ज़रूरतमंद है, तो वो उसकी सेवा करती, खुशियाँ बांटती और उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आती। जैसे जैसे वो दुनिया में खुशियाँ बांटती ना, उसे भी खुशी मिलती थी। तो खुशी तो सबको मिलती है, लेकिन देना हर कोई नहीं जानता और जो खुशियाँ देना जानता है ना, उसे अपने आप खुशी मिल जाती है, अपने आप। जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है ना, तो बाबा उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट ले आते हैं, उसकी झोली अपने आप भर देते हैं। आप जानते हैं, खुशी का कोई पैमाना नहीं होता, कोई मिसाल नहीं होती, बस खुशी खुशी होती है। खुशी एक ऐसी चीज़ है, जितना आप बांटोगे ना, उससे दुगना आपको मिलेगा। कभी आप यूं ही बेवजह ही खुश होकर देखिए, मुस्कुरा कर देखिए। अपनों के लिए तो सभी करते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए करता है ना, ज़रूरी नहीं कि वो इंसान ही हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो। आप किसी की भी सेवा करोगे ना, तो बाबा बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश। अपनों के लिए तो हर कोई मांगता है, दूसरों के लिए मांग के देखिए, आपको देखना अलग से ही खुशी मिलेगी, अलग सा ही सुकून मिलेगा। जो कहते हैं ना कि हमारे मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, तो दूसरे के लिए करके देखिए, देखना आपको डेफिनेटली सुकून मिलेगा। चाहे आप एक व्यक्ति की या एक जानवर की सेवा क्यों ना करो। अगर आपके सामने कोई भी छोटा बच्चा भी अगर आ जाता है ना, आप कहीं भी जा रहे हो और अगर आपको छोटा सा बच्चा नज़र आता है, कोई भीख मांगता हुआ, कोई कैसे, तो आपने देखा होगा ना, अगर आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो उसके लिए ना 5 रुपये का, 5 रुपीज़ का ही ना एक बिस्किट या कोई चिप्स आप उसको लेकर देना। फिर आप ना उस नोटिस करना उसकी चेहरे पर उसकी मुस्कुराहट, जो वो चेहरे पर उसकी मुस्कुराहट आएगी ना, तो देखना आपको कितना सुकून मिलता है। और आप जाने अनजाने ना अपने कर्म इतने अच्छे बना लोगे ना कि कहीं ना कहीं वो कर्म लौट कर आपके पास में आएगा, वो अच्छाई लौट कर आपके पास में आएगी। और पता नहीं कब, कहाँ, कैसे आपको वो दुआ काम आ जाए, वो खुशी आपको लग जाए। मुस्कुराहट ना एक जादू है, एक जादू का काम करती है। अगर आप टीचर हैं ना, तो आप मुस्कुराते हुए अपनी क्लास में जाइए, देखिए आप बच्चों की फेवरेट बन जाएंगी। आप मुस्कुराते हुए लेक्चर दीजिए, देखना आप सब बच्चों की फेवरेट टीचर होंगी। अगर आप डॉक्टर हैं तो मुस्कुराते हुए अपने पेशेंट से बात कीजिए, देखना उसकी आधी बीमारी ना तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। अगर आप अपने घर के मुखिया हैं ना, तो घर में मुस्कुराते हुए प्रवेश कीजिए, देखना आपके घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। अगर आप टीम लीडर हैं ना, तो अपनी टीम के साथ ना मुस्कुरा कर पेश आइए, देखिए आपकी प्रोडक्टिविटी भी कितनी बढ़ जाएगी और आपका एनवायरनमेंट कितना हल्का हो जाएगा ना। मुस्कुराहट वो चीज़ है ना जो आपके बोझ को हल्का कर देती है और आपके दुश्मनों का बोझ बढ़ा देती है। तो मुस्कुराना इंसान होने की निशानी है, इंसान होने की पहचान है, क्योंकि कोई जानवर नहीं मुस्कुराता, इंसान मुस्कुराते हैं। और आपका मुस्कुराना ईश्वर ने भेजा है, ये जादू है आपका मुस्कुराना। आप कहीं भी जाओ, मुस्कुराते हुए जाओ, देखना आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी और लाइफ ना बहुत आसान है। मुस्कुराइए और मुस्कुराते रहिए, खुद भी खुश रहिए और अपने आसपास को भी खुश रखिए। जितना आप खुशियाँ बांटेंगे, उतना आपके पास में दुगना खुशियाँ लौट कर आएंगी। तो चलिए मुस्कुराते रहिए। मैं लूँगी समाप्ति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।